इंडियन रेलवेज तो इंडिया की लाइफलाइन है, पूरे देश को कनेक्ट करती है। लेकिन कभी सोचा है इतना बड़ा काम कैसे चलता है, पैसा कहां से आता है? यहीं पर IRFC आता है। IRFC का मतलब है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये एक स्पेशल कंपनी है, गवर्नमेंट ने बनाई है। इसका काम रेलवे के लिए पैसा जुटाना है। IRFC अलग अलग जगहों से पैसा उधार लेता है, फिर ये पैसा रेलवे को देता है। इससे रेलवे नई ट्रेन्स खरीदती है, नए ट्रैक्स बनाती है और बाकी चीजें ठीक करती है। IRFC के बिना रेलवे का काम आसानी से चलना मुश्किल है। IRFC रेलवे की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंडियन इकोनॉमी का जरूरी हिस्सा है। IRFC की वजह से रेलवे के पास इतना पैसा होता है कि वो लाखों लोगों को रोज ट्रैवल करा सके और सामान भी ढो सके। इसीलिए IRFC देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। IRFC का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। चलिए देखते हैं FY25 के पहले 2 क्वार्टर्स अप्रैल 2024 से सितंबर 2022 तक कैसे रहे। पहले क्वार्टर में IRFC का नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बढ़ा है। उन्होंने 1577 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। ये पिछले साल से 6% ज्यादा है। दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स तो और भी अच्छे रहे। रेवेन्यू, नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट प्रॉफिट, इन सब में मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर परफॉर्म किया IRFC ने। मतलब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफी अच्छी है। कंपनी के मैनेजमेंट को आगे के लिए भी काफी उम्मीदें हैं। वो अपना लेंडिंग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का सोच रहे हैं। मतलब रेलवे से रिलेटेड दूसरे सेक्टर्स को भी लोन देंगे। IRFC का स्टॉक अभी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। 30 अक्टूबर 2023 को स्टॉक में अच्छी खासी उछाल देखी गई। 22% बढ़कर 155 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ। इससे पहले दिन में 11% की तेजी के साथ 158 रुपये के इंट्राडे हाई पर भी पहुंचा था। साल की शुरुआत से स्टॉक ने चौचौट टर्न 75% का शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 229 रुपये 5 पैसे से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो 15 जुलाई 2024 को पहुंचा था। हालांकि अभी थोड़ा नीचे आया है, लेकिन पहले भी स्टॉक ने अच्छी रिकवरी दिखाई है। जैसे अगस्त की शुरुआत में अच्छे Q1 रिजल्ट्स के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक प्राइस 184 रुपये पर बंद हुआ था। सेक्शन 4 सिग्नल्स को समझना। IRFC के टेक्निकल इंसाइट्स। टेक्निकल एनालिसिस से IRFC के स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में और जानकारी मिलती है। 30 अक्टूबर 2024 तक स्टॉक अपने 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा था। लेकिन ये अपने 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ही रहा। इससे लगता है कि मोमेंटम में बदलाव हो सकता है। 14 दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 50 के दायरे पर था। मतलब स्टॉक अभी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड नहीं है। दूसरे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 29/8, प्राइस टू बुक वैल्यू 321, अर्निंग्स पर शेयर 4 नीति और रिटर्न ऑन इक्विटी 13/11। इनसे लगता है कि IRFC फाइनेंशियली अच्छी कंपनी है और ग्रोथ की अच्छी पोटेंशियल है। सेक्शन 5 एक्सपर्ट ओपिनियंस। एनालिस्ट्स IRFC के बारे में क्या कहते हैं? मार्केट एनालिस्ट्स की IRFC के स्टॉक के बारे में मिली जुली राय है। कुछ जैसे कि जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी स्टॉक को लेकर बुलिश हैं और उनका टारगेट प्राइस 175 से 180 रुपये है। दूसरों जैसे एंजल वन के ओशो कृष्ण का मानना है कि स्टॉक नीचे भी आ सकता है। उनका कहना है कि अगर 160 से 165 रुपये के ऊपर गया तो पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। AR रामचंद्रन भी बुलिश हैं और उनका कहना है कि 143 रुपये पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अगर 156 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ तो 171 रुपये तक जा सकता है। स्टॉक्स बॉक्स के कुशल गांधी का टारगेट प्राइस 175 रुपये है, स्टॉप लॉस 141 रुपये पर। कुल मिलाकर IRFC के स्टॉक पर एनालिस्ट्स थोड़े ऑप्टिमिस्टिक से लेकर काफी बुलिश तक हैं। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय इन अलग अलग विचारों पर ध्यान देना चाहिए।